हेलो डर्बी, जवाब दो। हेलो, दिस इज़ कैप्टन कॉलिंग टू डर्बी। कैप्टन जॉन मुसलसल डर्बी को पुकारता रहा, लेकिन दूसरी तरफ अचानक ही खामोशी छा गई। रेडियो एक्टिव लहरें। डॉक्टर पॉल ने खदशात का इजहार किया। मुमकिन है सैयारे पर तापकार मादे मौजूद हों। हो सकता है कि सैयारे पर ताकतवर मकनातीसी लहरों का मैदान मौजूद हो, जिसने डर्बी के इलेक्ट्रॉनिक जहन पर दबाव डाला हो। ठीक कहते हो। कैप्टन जॉन का सर असबात में हिला। हीलियम का दबाव भी डर्बी के हसास जहन को मुतासिर कर सकता है। हमें खुद सैयारे की सतह पर जाकर चेक करना होगा कि डर्बी के साथ क्या हादसा पेश आया है। एक बार फिर डर्बी को कॉल करो। डॉक्टर पॉल के लहजे में हल्का सा खौफ शामिल था। डर्बी का जहन इतनी जल्दी मुतासिर नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना कि वो ऑटो हीलिंग कर सकता है। अपने जिस्म के बेशतर हिस्सों की मुरम्मत भी खुद कर सकता है। हेलो कैप्टन जॉन। डर्बी, जवाब दो डर्बी, तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया? डर्बी टू कैप्टन जॉन। रेडियो रिसीवर से डर्बी की आवाज़ उभरी। कोई हादसा नहीं हुआ है। फिर अचानक तुम खामोश क्यों हो गए थे? कैप्टन ने गुस्से से सवाल किया। अब तक क्या कर रहे थे? मुझे नहीं मालूम, डर्बी ने मुख्तसर जवाब दिया। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? गैसेस प्रेशर चेक करो, कैप्टन ने हुक्म सुनाया। गैस के नमूने भी हासिल करो। ऑल राइट सर, डर्बी ने जज्बात से आरी लहजे में जवाब दिया। और सुनो, कैप्टन ने मज़ीद बात आगे बढ़ाई। अपना कैमरा स्टार्ट करो। तुम्हें अतराफ़ की 15 मिनट की फ़िल्म तैयार करनी है। मेगा फ़ोटो, माइक्रो फ़ोटो और आम दिलचस्पी की फ़ोटोज़ हासिल करो। और अगर मुमकिन हो सके तो एक तितली भी पकड़ने की कोशिश करो। डॉक्टर पॉल ने मज़ीद इजाफ़ा किया, मगर सिर्फ ज़िंदा हालत में। यस कैप्टन, दूसरी तरफ से डर्बी ने मशीनी अंदाज में जवाब दिया। क्या मैं राब्ता मुनक़ता कर दूं या आप तितली पकड़ने की कार्रवाई की कमेंट्री सुनना पसंद करेंगे? अगर कमेंट्री कर सको तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कैप्टन ने एक नज़र डॉक्टर पॉल की तरफ देखा और असबात में जवाब दिया। कमेंट्री करो। मैं तितलियों के ताक़ुब में जा रहा हूँ। रिसीवर से डर्बी की मशीनी आवाज़ उभरी। जनरल रेडियो एक्टिविटी नॉर्मल है। ऑक्सीजन हीलियम 9.9। सैकड़ों तितलियां अब जहाज़ की तरफ बढ़ रही हैं। अंदाज़न 50 के करीब तितलियां अब मेरी तरफ बढ़ रही हैं। वो एक दायरे में मेरे सर पर परवाज़ कर रही हैं। मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर बुलंदी ज़्यादा होने की वजह से पकड़ नहीं पा रहा। मेरे दिमाग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मैं ख़ुद को मुश्किल में महसूस कर रहा हूँ। तितलियाँ, बहुत ज़्यादा तितलियाँ, तितलियाँ, तितलियाँ। डर्बी की आवाज़ आहिस्ता होते हुए एक बार फिर डूब गई। डर्बी एडिट, कैप्टन जॉन की आवाज़ खौफ व गुस्से से लरज़ने लगी। क्या मसला है डर्बी? खामोश क्यों हो गए हो? हेलो डर्बी, हेलो। मगर जवाब में खामोशी तवील होती चली गई। गालबन डर्बी के जहन में एक बार फिर अंधेरा हो गया है। डॉक्टर पॉल ने तबसरा किया, यकीनन सैयारे की तितलियां किसी किस्म की रेडिएशन पैदा कर रही हैं, जो डर्बी के जहन को मुतासिर कर रहा है। डर्बी का मॉडल STEX है। कैप्टन जॉन के चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें नुमायां हो गईं। ये मॉडल किसी भी किस्म की रेडिएशन से मुतासिर नहीं हो सकता। मसला अब ये नहीं है कि डर्बी रेडिएशन प्रूफ है या नहीं। डॉक्टर पॉल के चेहरे पर भी फिक्रमंदी नज़र आने लगी। सोचने की बात यह है कि रेडिएशन जो डर्बी के इलेक्ट्रॉनिक जहन को मुतासिर कर रहा है, वो हम इंसानों के जहन पर क्या असरात मुरतब करेगा। हम हिफाजती लिबास पहन कर सैयारे पर उतरेंगे। कैप्टन जॉन फैसला करते हुए खलाई लिबास पहनने की तैयारी करने लगा। तुम भी मेरे साथ चलोगे। मेरा ख्याल है हम दोनों में से सिर्फ एक फ़र्द को सैयारे पर उतरना चाहिए।
ڈاکٹر پال کا چہرہ مسلسل پریشانی کا اظہار کرتا رہا۔ ڈربی کی یہ پراسرار خاموشی میرے ذہن کو پریشان کر رہی ہے۔ تم خواہ مخواہ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ لیکن جان نے لاپرواہی کا اظہار کیا۔ تمہارے خیال میں کیا روبوٹ کے ساتھ الیکٹرانک یا میکینیکل خرابی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں جان، میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ڈاکٹر پال کی آواز میں مایوسی نمایاں ہو گئی۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ڈربی مکمل طور پر درست ہے۔ ایک بار خاموش ہو کر اس کا دوبارہ رابطہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ خود خاموش نہیں ہوا، اسے خاموش کیا گیا ہے۔ کیسے؟ کیپٹن جان حیرت زدہ ہو کر ڈاکٹر پال کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تمہارے خیال میں روبوٹ کو بھی ہپنوٹائز کیا جا سکتا ہے؟ میں اس سوال کا کیا جواب دے سکتا؟ ڈاکٹر پال نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن میرے ذہن میں یہ خدشہ بہرحال موجود ہے کہ وہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیپٹن جان کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیل کر رہ گئیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ ہمارا دشمن بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ڈاکٹر پال نے اس بات میں صرف سر ہلایا۔ دوستی اور دشمنی کا کوئی جذبہ ڈربی کے ذہن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ کیپٹن جان نے شدت کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ بھی ناممکن ہے وہ ہماری آواز کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ ڈاکٹر پال نے تلخ ہو کر جواب دیا۔ یاد رکھو جان، اس وقت ہم زمین سے کروڑوں میل دور ایک اجنبی